यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं यूपी योद्धास के प्रभु लोग? देखिए, कबड्डी में अब कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी, कोई टीम क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगी, कोई टीम क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाएगी। पर एक चीज परमानेंट है, कंसिस्टेंट है। वो है कि जब आप ये खेल देखेंगे, चाहे आप जिस मर्जी टीम के फैन हो, क्योंकि हमारा एपिसोड तो हर टीम के फैंस देखते हैं जी। आप जिस मर्जी टीम के फैन हो, अगर आप प्योर फैन बन के कबड्डी देखेंगे तो पिछले कई दिनों की कबड्डी आपको रोमांचित कर रही है। इसी रोमांच के साथी आप लोगों के लिए हम लोग बने हुए हैं। मेरा नाम है सुनील, और मेरे साथ यूपी योद्धास के दो फॉर्मर स्टार जुड़े हुए हैं। खासम खास यूपी के रहने वाले हमारे भाई रोहित बालियान, और सीधा कीनिया से आ चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं, पार्ट टाइम लॉयर एंड फुल टाइम कबड्डी एक्सपर्ट आर ब्रदर जेम्स कमवेती। स्वागत है आप दोनों का, वेलकम। सो थैंक यू सर। आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत से आप लोग फैंस ने कहा था कि चलिए, फन तो आप करते हैं, मस्ती तो आप करते रहते हैं, जरा कुछ टेक्निकल और टेक्निकल चीजों पे बात कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं बड़ी दिलचस्प बात रोहित और जेम्स से, और बात होगी मोटी मोटी रूल्स के बारे में। रोहित भाई, सीधा सीधा सवाल पूछता हूं बिना किसी कहानी बनाए। इस बार टाई ब्रेकर का नया रूल आया है। पहले टाई ब्रेकर खेले जाते थे खाली प्ले ऑफ्स में। इस बार लीग स्टेज में भी अगर मैच टाई होता है तो वो 5 रेड वाला और फिर गोल्डन रेड वाला रूल खेला जाता है। फैंस ये जानना चाह रहे हैं, मैं भी इनफैक्ट ये जानना चाह रहा हूं, मैं भी एक फैन हूं, कि ये लीग स्टेज में क्या टाई ब्रेकर होना चाहिए, या पुराना सिस्टम ठीक था कि अगर टाई हुआ तो दोनों टीम्स में पॉइंट बट जाएंगे? नहीं सर, देखिए, हार जीत होनी चाहिए, हार जीत का निर्णय होना चाहिए। तो ये टाई ब्रेकर ठीक आया है। हर एक जगह जहाँ भी नेशनल आप देखिए, नेशनल गेम्स देखिए, तो मैच में जो ये रूल आया है कि हार और जीत, चाहे आप गोल्डन एड पे जीतो या 5 पॉइंट पे जीतो, तो ये रूल आने के बाद तो कबड्डी और भी इंटरेस्टिंग होगी सर जी। क्योंकि सबको पता भी चला कि हार जीत क्या होती है, पच पच रेड का क्या सिनेरियो है और गोल्डन रेड का क्या सिनेरियो है, और सबको, क्योंकि आगे आने वाले सभी मैचों में ऐसा खेला जाता है। तो सर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रूल आया है, क्योंकि बाद तक टीम की स्ट्रेंथ का पता चलता था। उसमें क्या होता था कि मैच टाई होने के बाद 2 पॉइंट उधर मिल जाते थे, 2 उधर। यहाँ हार जीत के बाद कंटिन्यू एक ही टीम को पॉइंट मिलेगा सर। तो ये रूल अच्छा है सर, और अच्छा भी आया है सर। इस मामले में मैं रोहित भाई पूरी तरह आपके साथ सहमत हूं। वैसे हर मामले में मैं सहमत होता हूं, यहां भी पूरी तरह सहमत हूं कि खेल का मतलब है एक टीम जीती एक टीम हारी। ये टेस्ट मैच थोड़ी है जो 5 दिन खेल के भी ड्रॉ हो जाए। अब तो खैर वहां भी ड्रॉ नहीं हो रहे हैं। तो आप भी फैंस भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि आप इस नए रूल से खुश हैं क्या। और उसमें नया रूल है, इसका जो सेकंड है जी। So we all know that now tie breakers are being played in the league stage. The tiebreaker is so wide of golden raid, and we have seen 2 golden raids in this season. What are advantages and disadvantages, pros and cons of golden raid rule according to you? Okay, thank you so much. Let's start with the fairness. When you talk about the Golden Raid, there's a team that is more advantage to the other one because one team will have preferred to raid, but because of the toss, they might fall on the defending side. And when you talk about Golden Raid, this is a moment of pressure because a lot is expected. Even a slight move can make a very different ending. So I don't think the Golden Raid is really good for any team because it can go any way it pleases because you don't expect that during moments of pressure everyone to cool down because when you talk about defending in the last raid where you all are tying, it means that a single mistake can change everything. And I think the Golden Raid is not good for the defense because most of the teams will prefer to raid. Yeah. Oh, well done for explaining everything, because इसमें मेन बात क्या होती है गोल्डन रेड में, जो टीम टॉस जीतती है वो गोल्डन रेड करती है, तो इसलिए उन्हें सीधा सीधा एडवांटेज मिल जाता है। एक और ना इस बार रूल चेंज किया रोहित भाई, कि पहले टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करती थी, अब टीम्स जिसमें से 4 तो डायरेक्ट जा रही हैं, 5 6 7 वाली टीम पे आपस में भिड़ेंगी, उसमें से एक टीम ऊपर जाएगी, जिसे प्ले इन कहा जाता है। तो प्ले से एक टीम आगे जाती है। सो आपके हिसाब से ये फॉर्मेट ठीक है या 6 वाला फॉर्मेट ठीक था?
नहीं सर, देखिए 8 टीम है, इसका सीधा फंडा होता है। 4 टीम तो अपनी गई हुई है। पहले 6 टीम रहती थी, 3-3 टीम का हिसाब और सिनेरियो नहीं बन पाता था सर। 4 टीम में ये है कि अपना चार चार ऊपर चली गई है, और ये जो चार नीचे की बची हुई है, 6-7-8, इनमें से जो टीम ऊपर जाएगी जीत के, तो कहीं ना कहीं नीचे वाली टीमों को भी चांस मिलेगा सर। पहले जो 6 से नीचे जो 2 टीम रहती थी, 8, उनको वे पवेलियन क्या घर ही पहुंच जाती थी। लेकिन एक और इंटरेस्ट बना है मैच में, क्योंकि उनको भी मौका है अपना हुनर दिखाने का, और वो शायद दोनों मैच जीत के ऊपर चली जाए, क्या पता ट्रॉफी के हकदार हो। तो ये बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि ये 2 मैच डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं कि हम 8 में आके फिर 6 में आए, फिर 4 में गए, और 4 के ऊपर 2 मैच बचते हैं सर, क्या पता वो ट्रॉफी भी जीत ले। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा गया है सर। वेल डन रोहित, मैं इस बात में भी पूरी तरह आपके साथ हूं, क्योंकि पहले सिर्फ 6 टीम हकदार होती थी। अब ये जो टीम 5, 6, 7, 8 पे है, उसको खेल पड़ेगा ज्यादा। 5 मैच जीतने होंगे लगातार फाइनल पहुंचने के लिए। बट नंबर 8 की भी ट्रॉफी खा सकती है, इनका बड़ा एक दायरा खोल दिया गया है। वन मोर थिंग, द फॉर्मेट, द ओवर नंबर ऑफ मैचेस द टीम्स आर प्लेइंग, they have been squeezed 22 to 18. So you think 18 matches are adequate, or you think 22 better? So you could have a better understanding of your team and game plan, etc., etc. I think 22 matches are better than 18 because we are talking about this is when you are playing 22 matches, you have first leg and second leg. This one will give you more time. If you mess up in first leg, you have another chance to correct your mistakes. But for 18 matches, it means there is no second chance. And if you get just a second chance, it's maybe it's not a team that you are expecting to meet. You might be given a team that is really tough at the moment. But if we are talking about 22 matches, they are equal matches. You have 11 in first leg and 11 in second leg. So if you make a mistake in the first leg, you have a chance to correct in the second leg. So I think if it can be returned to 22 matches, this will be really good because people have to go back on the drawing board and re-strategize. But you can't go and re-strategize in only 18 matches because this is not full package. You need a full package, yes, because once you make a mistake, it's really rare for you to repeat the same mistake. So I guess returning to 22 matches will give even the coaches a chance to make everything right. Yeah. So more number of matches, which means more chances of qualifying, and more chances of rectify mistakes. Thank you, James, for very clearly, openly on giving your views. Rohit bhai, अमा यूपी है बे। अब वो सवाल थे मेरे जहन में भी थे, जो फैन जहन में भी थे। अगले मोमेंट में चलते हैं, जहां पूर्ली आप लोगों के सवाल में पूछूंगा, फैन क्वेश्चंस जो लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमें भेजते हैं। 3 सवाल चुने गए हैं। रोहित, ये खासम खास पर्सनल सवाल आप मान सकते हैं कि जितनी आपने कबड्डी खेली, बहुत कबड्डी खेली है आपने हर लेवल पे, सबसे बेहतरीन मोमेंट आपके लिए प्लेयर क्या था? दिमाग में क्या चल रहा था, मैच में क्या हो रहा था, अगर आप अपने फैंस को बता पाए। देखिए सर, कबड्डी तो सर बचपन से ही खेल रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रो कबड्डी में आया सर, और अपने गुवाहाटी में मैच हो रहे थे सेफ गेम, ये अपने राहुल चौधरी, सुकेश हेगड़े और दीपक निवास हुड्डा, तब मैं तेलुगु टाइटन की टीम में था सर। ये तीनों गए हुए थे खेलने के लिए, और हमारा मैच था सर बुल्स के साथ, बेंगलोर बुल्स के साथ। तब मेरे को चांस मिला सर फर्स्ट 7 में खेलने का, और चांस भी सर बाद की 7 मिनट में मिला, क्योंकि उस समय लेफ्ट के सब रेडर थे सर, और बेंगलोर बुल्स 7 या 8 पॉइंट की लीड से चिनअप कर रही थी सर, ऊपर थी। उसके बाद मंजीत चिल्लर लेफ्ट कॉर्नर थे, इधर अपना खेल लेफ्ट कवर खेल रहे थे सर। उन्हीं के सामने मैं 2-3 बोनस मारी सर, और 1-2 किक उनको लगाई। मैच अपना तेलुगु टाइटन ने से मैंने तेलुगु टाइटन को मैच जिता दिया सर। तो ये सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए सर, क्योंकि 3 स्टार खिलाड़ी हमारी टीम के गए हुए हैं खेलने इंडिया के लिए, और फिर अपनी टीम दूसरी टीम के साथ परफॉर्मेंस करते। उसी के बाद सर मेरा
थोड़ा हौसला भी अप हुआ, चांस भी मिला, और श्रीनिवास रेड्डी कोच साहब ने फिर आने वाले मैचों में मुझे चांस भी दिया सर, वही मेरा बेस्ट मोमेंट था सर। क्या बात है, पहला मैच, पहली कामयाब रेड, हर कोई याद रखता है। और मुझे याद है उसी सैफ गेम्स के चक्कर में सुल्तान फजल को चांस मिला था, क्योंकि वो यू मुंबा में थे और यू मुंबा में सुरेनाडा लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे। सुरेनाडा गए एशियन सैफ खेलने, फजल को मौका मैच में हाई लग गया और हमें एक स्टार मिल गया, और हमें यहाँ से रोहित बालियान और पे स्टार मिला। सो थैंक यू, वो मैं याद करवा लिए रोहित। This is a second question is a little more technical, James. When you're playing a match, say at international level or maybe at a pro kabaddi level, how do you read an opponent's brain midway the match or a raid? For example, you are defending with UP and like Sehrawat or Inder Singh is raiding, or you are raiding and you see Fazal or see Adlu and it's, and you, and how do you read their body language and the brain? First, we normally have something called video session where you have video analysis. Before you go into a match, you have to watch their matches. You have to analyze how they behave before they make a single tackle. Because, players like Fazel, there's some hand gestures maybe they give to the right corner so that the right corner will be aware that I'm going to make this tackle. So first you have to read the body language, and that one you can achieve by watching the videos. And also, in case you are in the match situation, the captain has to make sure that he notes such kind of gestures or maybe movements, so that when you go to raid and come back, he will tell you, next time be careful, Fazel is trying to do this, and if he does this, he's going to tackle. So you have to also make sure that there's someone who is watching the matches and also giving you the insights. And that one is mostly given to the captain and the coaches. Those are the people that are always keen on the things that are going on in the match. So make sure that someone is looking at the defenders, their movements, hand gestures, and also the dummies. Some you might think that they're coming to tackle, but they're not coming to tackle. They're just dumming. Yeah. Well done, well done. It's a जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ शरीर का गेम है, ये सिर्फ शरीर का गेम नहीं है. इट्स नॉट अ बॉडी गेम, दिस इज माइंड्स गेम फर्स्ट, देन द बॉडीज गेम. सो थैंक यू जेम्स दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. लास्ट सेगमेंट इस एपिसोड का रोहित भाई के लिए. मान लीजिए भाई कोई मैच चल रहा है, आपके कैप्टन हैं, आपकी टीम का जो सबसे यंग सबसे स्टार रेडर है, लगातार पॉइंट नहीं ला रहा, 3-4 बार टैकल हो गया, या खुद ही चलिए मान लीजिए जा रहे हैं 3-4 बार टैकल हो गए, तो उस मोमेंट में, क्योंकि आप पास बहुत टाइम नहीं है, मैच 40 मिनट का है, मोमेंट में कैसे अपना कॉन्फिडेंस ऊपर उठाता है कोई रेडर? आप कैप्टन अपने यंगस्टर का से कॉन्फिडेंस ऊपर उठाएंगे? देखिए सर, यंगस्टर को उसको तभी बोलना पड़ेगा कि भाई तू फ्री माइंड खेल, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ, आप कितनी बार भी टैकल हो, जब तक मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप कैच करवा के आओ, मैं फिर आपको उठाऊंगा. तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मेरे पीछे मेरा भाई या मेरा कैप्टन या मेरा सबसे अच्छा दोस्त खड़ा है. क्योंकि कबड्डी के ग्राउंड में मैंने पहले भी सर देखिए, जो है सिद्धार्थ देसाई मेरे साथ खेलता था एज ए सीनियर, मैं सिद्धार्थ देसाई को लीड रेडर के तौर पर काम करता, लेकिन मैं सिद्धार्थ देसाई को यही बोलता था कि आप डू एंड डाई खेलो, आपको उठाने वाला मैं हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, फ्री माइंड खेलो. तो सिद्धार्थ देसाई ने उस सीजन बहुत अच्छा भी खेला और टॉप मोस्ट पॉइंट भी ले गए. तो ये एक कॉन्फिडेंस अप करने वाली बात होती है सर. क्या बात है, इट्स ऑल इन द माइंड वंस अगेन. कैसे आप मोरल बढ़ाते हैं एज अ कैप्टन या एज अ कोच, वो से बड़ी बात होती है कबड्डी में. और एक और होती है, वो है कबड्डी फैंस का प्यार. हम लोगों का प्यार हमें भर भर मिल रहा है सोशल मीडिया पे. अपनी टीम को, अपने फेवरेट खिलाड़ियों, अपनी फेवरेट लीग को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा. और हमारा वादा है योद्धा परिवार की तरफ से कि जीएमआर स्पोर्ट्स कबड्डी और दूसरे खेलों को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, वो आप प्यार से आगे चलेगा. ये रिश्ता लंबा चलेगा, हम भी चलेगा, मतलब तीनों चलेंगे. वीडियो में नए एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है. इजाजत दी, नमस्कार, जय हिंद. आ गए यूपी योद्धास.